ऑल राइट, आई नो कि आपका एग्जाम है और आपके पास टाइम बहुत कम है, इसीलिए मैंने क्विक एक छोटी वीडियो बनाई है, छोटी मगर असरदार, छोटी मगर ज्यादा फायदा देने वाली। क्या वीडियो है? टाइम मैनेजमेंट की। जी हाँ, ये चीज ऐसी है कि जिसको अगर बच्चा नहीं जाने, नहीं समझे, नहीं अप्लाई करे, पूरा पेपर आते हुए भी वो सवाल छोड़ के आएगा। लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप मैथ्स के एग्जाम में पूरी तैयारी करके जाएं मेरे साथ, लेकिन सवाल छोड़ के आएं। इसीलिए आपको टाइम मैनेजमेंट का पता होना चाहिए कि कैसे आप 3 घंटे के अंदर पूरा पेपर अप्लाई करें, पूरा पेपर सॉल्व करें, एक एक सवाल करके आएं, एक भी सवाल छोड़ के ना आए। मैं ये चाहता हूं, इसीलिए ये शॉर्ट वीडियो आपके लिए लेकर आया हूं, जहां मैं आपको बताने वाला हूं टाइम मैनेजमेंट फॉर द 3 आवर पेपर। जो आपका 3 घंटे का मैथ का पेपर है, उसको आपको कैसे टाइम मैनेज करना है, कौन से सेक्शन को कितना टाइम देना है, कौन से सवाल कितनी देर में करने हैं, एक एक सवाल का टाइम आपको बताया मैंने, बहुत डिटेल एनालिसिस है। फटाफट छोटी सी वीडियो है, देख लो, फिर बाद में आपकी जरूर काम आएगी। शुरू करते हैं आज की वीडियो। स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट चैनल डियर सर में। टाइम मैनेजमेंट जरूरी क्यों है, पहले ये समझिए। बहुत से बच्चे ये गलती करते हैं, उनकी तैयारी बहुत अच्छी होती है लेकिन नंबर कम आते क्यों? कि वो टाइम को मैनेज नहीं कर पाते, उनको पता ही नहीं होता कि कहां पर कैसे कितना टाइम देना है। तो इसीलिए टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। टॉपर्स तैयारी के साथ इस चीज का भी ध्यान रखते हैं, तो आप भी ध्यान रखेंगे, आपके भी अच्छे मार्क्स आएंगे। कोई सवाल आप छोड़ के नहीं आएंगे, सही तरीके से पूरा पेपर करके आएंगे तो अच्छे आपके मार्क्स आएंगे। ऑलराइट, आइए शुरू करते हैं। यहां पर एक टेबल मैंने आपके लिए बना दिया, ठीक है। मैथमेटिक्स बेसिक प्लस स्टैंडर्ड दोनों ही वालों के लिए, मतलब जिसने बेसिक मैथ्स ली है उसके लिए भी ये टाइम टेबल फॉलो होगा, जिसने स्टैंडर्ड मैथ्स ली है उसके लिए भी यही टाइम टेबल फॉलो होगा। तो यहां पर मोटी मोटी हम बात कर लेते हैं आपका क्या क्या चीजें हैं। ये आपके सेक्शन हैं, 5 सेक्शन आपको आपके क्वेश्चन पेपर में मिलने वाले हैं। जो क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा ना, उसके अंदर आपके 5 सेक्शंस होंगे, ए बी सी डी ई। अब पहला सेक्शन जो होगा वो आपका होगा जिसके अंदर एक नंबर वाले सवाल होंगे, 20 क्वेश्चन इसके अंदर होंगे। लेकिन उसमें से यहां पर आप देखेंगे 18 क्वेश्चन जो है वो आपके एमसीक्यू होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, और 2 सवाल आपके होंगे असर्शन एंड रीजन वाले। तो यहां पर मैंने टेबल बनाई है, ये सेक्शन है, ये क्वेश्चन है, कितना टाइम देना है, किस क्वेश्चन को कितना टाइम देना है, और टोटल टाइम आपका कैसे कैसे चलेगा, बहुत जरूरी है। फटाफट से जान लो, छोटी सी वीडियो है, ठीक है जी। अब यहां पर सबसे पहले आपको 15 मिनट जो है वो रीडिंग के लिए दिए जाएंगे, ये मैंडेटरी है, इनको लेना। इस बीच क्वेश्चन पेपर जो आपका मिलेगा, इस पूरे के पूरे क्वेश्चन पेपर को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। क्या क्या इसके अंदर आपको हिदायत दे रखी है, क्या आपको इंस्ट्रक्शंस दे रखी हैं, सब कुछ पढ़ लेना, जान लेना, और लिस्टिंग कर लेना सवालों की कि मुझे पहले कौन से 5 सवाल बेस्ट आते हैं, मुझे वो कौन से करने हैं, कैसे करने हैं। ये सब चीजें आपको इन 15 मिनट में करनी है। पूरा एक तैयारी कि मुझे ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये पूरा प्लान सेट कर लेना है 15 मिनट के अंदर। ऑल राइट, चलिए अब बात कर लेते हैं फटाफट सेक्शन ए की। एक नंबर वाले जो सवाल हैं उनको आपको कितना टाइम देना है। तो यहां पर अगर मैं बात करूं 1 मिनट पर क्वेश्चन, जी हां, 1 मिनट देना है एक सवाल को। इससे ज्यादा टाइम लगेगा भी नहीं, कम तो लग सकता है लेकिन इससे ज्यादा नहीं लगने देना है, ये बात का आपको ध्यान रखना है। तो 18 क्वेश्चन के कितने मिनट हो गए? 18 मिनट हो गए। ऑल राइट, बात कर लेते हैं असर्शन एंड रीजन वालों के। तो इसमें आपको देना है कितने? 2 मिनट। जी हाँ, 2 सवाल होंगे, एक सवाल को आपने 2 मिनट दिए तो 4 मिनट यहां पे आपके बन गए। तो 18 4 कितने हो गए? 22। मतलब आपको सेक्शन ए जो है पूरा कितने मिनट में कर दे रहा है? आपको 22 मिनट में कर देना है, लेकिन 30 मिनट। जी हाँ, ये नीचे पढ़ो ना क्या लिखा है मैंने, 8 मिनट्स एक्स्ट्रा गिवन। 8 मिनट आप एक्स्ट्रा ले लो, क्योंकि कुछ सवाल तो इसमें ऐसे होंगे आपके जो आप देखते ही आंसर बता देंगे, देखते ही। जैसे कि यहाँ पर एक सवाल है, फॉर एन एग्जांपल में ले रहा हूँ कि यहाँ पर एक फिगर दी गई है और आपसे कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इस ग्राफ को देखकर बताइए कौन सी बात सही है। अब ये 2 लाइन पैरेलल हैं तो एक दूसरे को काट नहीं रही तो कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, नो सॉल्यूशन। ये तो हमने देखते ही बता दिया, तो हम लगा देंगे आंसर 3 का ऑप्शन बी, नो सॉल्यूशन। सिंपल, 10 सेकंड लगे। लेकिन हो सकता है कोई सवाल सॉल्व करने वाला हो तो उसमें टाइम लगेगा, इसीलिए क्या करना है आपको, मैंने 8 मिनट एक्स्ट्रा दिए हैं, आप 8 मिनट जो है वो एक्स्ट्रा यहां पर ले लीजिए। इसका मतलब आधे घंटे के अंदर आपको सेक्शन ए कर डालना है। अगर आप सेक्शन ए आपने शुरू कर दिया है, ठीक है, आधा घंटा लेना, सिर्फ आधा घंटा, 10 बजे शुरू कराए, 10:30 बजे तक सेक्शन ए निपट जाना चाहिए। अब एक चीज और, क्या जरूरी नहीं कि सेक्शन ए आप शुरू करोगे तो सारे एक साथ ही कर लोगे। भाई कोई सवाल नहीं आ रहा, आपने बीच में कोई और सा कर दिया, ठीक है। मेरी राय ये है, मेरा एक्सपीरियंस आपको ये कहता है कि अगर आप सेक्शन ए शुरू करें, भले ही बाद में भी शुरू करें, तो कोशिश करें कि सारे एमसीक्यू एक साथ ही आ जाए। बट अगर आप आगे पीछे कर पा रहे हैं तो भैया ध्यान रखना, मैंने आपको पर क्वेश्चन का भी टाइम दे दिया है, ठीक है जी। अगर एमसीक्यू को एक कर रहे हो कहीं पर साइड में, 1 मिनट में करना, ठीक है।
असर्शन रीजन कर रहे हो तो 2 मिनट लेना बट, ठीक है, घड़ी में देख के घड़ी रख कर जाना, वरना आपके रूम में भी होती है। ऑलराइट, ये हो गया सेक्शन ए की बात। फटाफट से बिना रुके कर लेते हैं सेक्शन बी की बात। सेक्शन बी के अंदर आपको 2-2 नंबर वाले सवाल मिलेंगे। कितने सवाल होंगे आपके? 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। वेरी शॉर्ट आंसर, VSA। कितना टाइम आपको इसमें देना है? आपको इसमें देना है यहां पर 2 मिनट, सिंपल एज इट, 2 मिनट्स पर क्वेश्चन। भैया 2 नंबर का सवाल है, 2 मिनट एक क्वेश्चन को दे दो। छोटे छोटे सवाल होते हैं, फॉर्मूला लगाओगे, आंसर लाओगे, कैलकुलेशन करोगे, आंसर लाओगे, 2 मिनट में हो जाना चाहिए। तो 5 सवाल हैं, 2 पंजे 10, 10 मिनट में सेक्शन बी अगर आपने स्टार्ट किया है तो हो जाना चाहिए। अगर एक साथ नहीं कर रहे तो पर क्वेश्चन ध्यान रखो, कोई भी क्वेश्चन कर रहे हो भाई सेक्शन बी का है, 2 मिनट लूंगा, 2 मिनट लूंगा, आप शुरू करा, इतने मिनट में खत्म, सिंपल एज सेट, ठीक है जी। तो यहां पर इसका टोटल टाइम जो है वो आ जाएगा आपका 10 मिनट का। ऑल सेट, आराम से होगा। सेक्शन सी पे आ जाइए। अब सवाल बढ़ चुके हैं, 3-3 नंबर के हो गए, सवाल थोड़े लंबे हो गए हैं। तो यहां पर कितने क्वेश्चन होंगे? पहले नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी पता होने चाहिए, ठीक है। 6 क्वेश्चन होंगे आपके शॉर्ट आंसर, तो 6 क्वेश्चन है। अब आगे टाइम देख लेते हैं। तो 6 क्वेश्चन के हिसाब से टाइम देखेंगे, 4 मिनट पर क्वेश्चन। लंबा सवाल है, ठीक है, 3 से 4 मिनट तो जाएंगे, 5 भी आ सकते हैं, लंबा सवाल है तो 4 मिनट, तो 6 चौक 24, 24 मिनट्स, ऑलमोस्ट 25 मिनट आपको यहाँ पे लगने वाले हैं सेक्शन सी के अंदर। वही बात, अगर एक साथ नहीं कर पा रहे, मतलब ऐसा नहीं कर पा रहे, अगर आपने सेक्शन से स्टार्ट करा तो 6 के 6 सेक्शन सी के कर दिए, भाई उसका 3 आ रहे हैं, 3 आपको नहीं आ रहे, फिर आपने कोई और सेक्शन शुरू कर दिया, तो ऐसे में आपको क्या करना है? आपको ये ध्यान रखना है कि अगर मैं सेक्शन सी के 3 सवाल भी कर रहा हूं तो एक सवाल मुझे 4 मिनट में होना चाहिए। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये एवरेज आपको लेके चलनी पड़ेगी, जब ही आप पूरा पेपर कर पाएंगे, अदरवाइज सवाल छूटेंगे। और यही मैं नहीं चाहता कि आपका एक भी सवाल छूटे, इसीलिए मैं आपको ये बता रहा हूं, ये बिल्कुल अप्लाई करना है। हर एक बच्चा जो ये वीडियो देख रहा है ये चीज अप्लाई कर लेना, ठीक है जी, बिल्कुल ध्यान से। 30 मिनट, ठीक है, 24 मिनट से 30 मिनट क्यों हो गए? 6 मिनट्स एक्स्ट्रा गिवन, 6 मिनट एक्स्ट्रा दे रहा हूं। हो सकता है कोई सवाल थोड़ा अटक जाए, आप कैलकुलेशन ना कर पा रहे हो, आपको थोड़ा लिखने में टाइम लग जाए, तो भैया वो सवाल 4 मिनट के बदले 5 मिनट ले लेगा, 6 मिनट ले लेगा। तो कोशिश ये करनी है कि सेक्शन सी स्टार्ट अगर आपने करा है 11 बजे, 11:30 तक 6 के 6 सवाल पेल दूं। जी हाँ, इस तरह से आप कर रहा है। अगर एक साथ सवाल नहीं कर रहा है तो एक सवाल को 5 मिनट देने कि भैया 11:05 पे शुरू करा है तो 11:10 से मुझे सवाल कर डालना है, सिंपल एज दैट, ऐसे ध्यान रखना है। सेक्शन डी की बात कर लेते हैं। बहुत छोटी वीडियो, कोई कट नहीं ले रहा, मैं डायरेक्ट चल रहा हूं 1 टेक में। यहां पर सेक्शन डी है, यहां पर 5 मार्क्स का 5-5 नंबर के 4 सवाल आपको देखने को मिलेंगे, जो कि आपके लॉन्ग आंसर होंगे, ठीक है जी। 4 क्वेश्चन होंगे लॉन्ग आंसर, बड़े बड़े सवाल, लंबे लंबे सवाल, ठीक है जी। टाइम पे नजर मार लेते हैं फटाफट से। 10 मिनट्स पर क्वेश्चन, जी हाँ, 10 मिनट लगेगा एक सवाल करने में। लंबा सवाल है, फॉर्मूला है, स्टेटमेंट है, पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, सवाल क्या कह रहा है, उसके गिवन लिखना पड़ेगा, उसको टू प्रूफ लिखना पड़ेगा, प्रूफ करना पड़ेगा, सब कुछ लिखिए, आंसर लिखना पड़ेगा, एंड में फिगर भी बनानी पड़ सकती है, ठीक है जी। बहुत कुछ चीजें हैं यहाँ पर, तो टाइम लेंगे। अब 10 मिनट 4 सवाल, कितने मिनट हो गए? 40 मिनट हो गए। आइए टोटल टाइम पे भी नजर मार लेते हैं, क्या वही है? जी हाँ, 5 मिनट बढ़ा है मैंने यहाँ पर भी, 45 मिनट्स का टोटल दिया है आपको, 5 मिनट्स एक्स्ट्रा गिवन। भाई सवाल में कुछ सवाल लंबे हो जाते हैं, अटक जाते हैं, गलती हो जाती है, काट के दोबारा करना पड़ जाता है, तो एक्स्ट्रा टाइम हर एक सेक्शन में मैंने आपको दिया है, सिर्फ इसमें छोड़ के। छोटे सवाल है, जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे 2 मिनट आपको दे दिए, 1 मिनट में 1.5 मिनट में ये सवाल हो जाता है, ठीक है जी। तो सेक्शन डी के जो आपके लॉन्ग आंसर हैं, जो बड़े बड़े सवाल है, ठीक है, कितने नंबर के? 5-5 नंबर के जो सवाल है, तो 5 चौक 20, 20 मार्क्स का आपका ये है, कितना? 45 मिनट्स, पौन घंटा मान के चलो। अगर आप पीछे से पेपर उल्टा शुरू कर रहे हो, सबसे पहले आप चाहते हैं कि मैं बड़े बड़े सवाल करूं, तो भैया सेक्शन डी आपने 10 बजे स्टार्ट करा, 10 बजे आपका पेपर स्टार्ट होता है, तो 10 से 11:15 तक लपेट देना है एनी हाउ। अगर आप 11:15 से, चलो ये बात मैं आगे बताऊंगा भी, ठीक है, अगर आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है तो आपको क्या करना है ये भी बताऊंगा। फिलहाल अभी मान के चलो 10 मिनट देने हैं आपको। अगर आप 5 नंबर का सवाल कर रहे हो, देख लेना भैया 5 नंबर वाला सवाल है, 10 मिनट, 11:15 शुरू करा, 11:25 में कर देना है पूरा फटाफट। ऐसा आपकी स्पीड मेंटेन रहेगी, क्योंकि आपको हर सवाल का टाइमर पता है कि मुझे इसमें इतनी देर टक 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 इतनी देर करना है, खत्म बात, ये चीज़। अब बात कर लेते हैं सेक्शन ई की, जो कि आपके हैं केस बेस्ड वाले सवाल, ठीक है, लंबे सवाल हैं ये भी, हालांकि है तो 4 नंबर का, 3 सवाल आएंगे केस बेस्ड के यहाँ पर, तो 3 सवाल आपके आने ही आने हैं। आइए टाइम देख लेते हैं यहाँ पर। अब 3 सवाल है, 4 नंबर का, 3 चौक 12, तो 12 मार्क्स से भी 10 मिनट। इसको भी मैंने कहा है एक सवाल भैया केस बेस्ड है, ये बराबर ही है, ये लॉन्ग आंसर है, ये केस बेस्ड है। केस बेस्ड में केस बनाया गया, पूरी कहानी है, पढ़ो समझो क्या कहना चाह रहा है, सवाल क्या पूछा जा रहा है, ठीक है, फिगर बनाओ, सॉल्व करो, आंसर लाओ, काफ़ी चीज़ें हैं, इसीलिए ये भी 10 मिनट आपके खाएगा। तो 10 मिनट पर क्वेश्चन, 3 सवाल हैं, 10 मिनट के 30 मिनट आपको यहाँ पर देने ही देने हैं। लेकिन यहाँ में देखिए आप 45 मिनट, जी हाँ,
कितना टाइम मैंने बढ़ाया आपका, क्यों बढ़ाया है? टाइम लगेगा इसमें, ठीक है, सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, गिवन लिखना पड़ेगा, आंसर ढूंढना पड़ेगा, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, आंसर लाकर आना पड़ेगा, एंड में प्रॉपर आंसर आपको स्टेटमेंट देनी पड़ेगी कि भैया ये चीज़ पूछी थी और इसका आंसर ये है, या ये चीज़ इतनी है, इसकी लंबाई इतनी है, इसकी चौड़ाई इतनी है, ये ट्रेन की स्पीड इतनी है। ठीक है, समझ में आई बात? ये चीज़ ऐसे है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो टोटल टाइम अगर आप करेंगे यहाँ पर, तो आपके पास अभी भी अगर आप 3 घंटे का आपका पेपर है, ये सारा टाइम आप काउंट कर लो, उसके बाद भी 3 घंटे होने में ना आपके पास 20 मिनट बच जाएंगे। जी हाँ, 20 मिनट बच जाएंगे, जिसको मैंने रिवीजन का टाइम दिया है। ठीक है, ये चीज़ मैं भी करता था, मैथ्स में मैंने भी करी है, 90+ लेकर आया हूँ। यही चीज़ करके क्या रिवीजन टाइम देना ज़रूरी है। अगर आप इन सवालों में ज़्यादा टाइम दे रहे हैं तो आपका रिवीजन का टाइम नहीं बचेगा। फिर एंड आते आते जब पेपर खत्म होने वाला होगा, अब आपको पता ही नहीं कि आपने कितने सवाल कर लिए, कितने सवाल छोड़ दिए, कोई सवाल आधा अधूरा तो नहीं छोड़ा, किसी फिगर तो नहीं रह गए, किसी का नंबर लिखना तो नहीं भूल गए। वो सब आप चेक ही नहीं कर पाएंगे। एकदम घंटी बजेगी, टन 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 टन, और टीचर आएगा फटाफट से पेपर छीन के ले जाएगा। कुछ नहीं कर सकते आप, क्या करा आपको पता ही नहीं है। इसीलिए रिवीजन वाला टाइम पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो क्या करना है, 20 मिनट आपको मिलेंगे अगर आप यही टाइम देंगे। इस तरह से 20 मिनट में रिवीजन करना है। पूरा पेपर शुरू से देखो, कितने सवाल मैंने कर लिए, सबके आंसर प्रॉपर लिखे हैं, किसी का क्वेश्चन नंबर तो मिस नहीं हुआ, सबको ठीक है ना, सबके आंसर ठीक है, कोई सवाल तो नहीं रह गया मेरा। ऐसा भी हो सकता है कोई सवाल ही आपने ना कराओ, मिस कर दिया हो आपने, सोच के बाद में कर लूंगा, फिर आपके ध्यान से निकल गया। ठीक है, ये चीज़ें चेक करनी है 20 मिनट। इफ़ इन केस कोई रह जाए तो यहाँ पर वो करो, कोई गलती किसी सवाल में नजर आती है वो ठीक करो, किसी की फिगर बनी हुई रह जाती है वो ठीक करो, किसी का आंसर रह जाता है वो ठीक करो, किसी का क्वेश्चन नंबर रह जाता है वो ठीक करो, किसी का कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट या फॉर्मूला हाईलाइट करना लिखना रह जाता है वो ठीक करो। ये 20 मिनट आपको ये करना है। तो इस तरीके से आपके 180 मिनट यानी पूरे के पूरे 3 घंटे यूटिलाइज होंगे। ये ध्यान रखना है। अब ऐसा नहीं है कि आपने सेक्शन डी उठाया और सारे सेक्शन डी के कर दिए, ऐसा नहीं होता भाई। 2 सवाल आ रहे हैं, 2 नहीं आ रहे, आपने सेक्शन सी का कोई सा उठा लिया, तो आपको फिर ये चीज़ ध्यान रखनी है। सेक्शन डी का कर रहे हो, 5 मार्क का सवाल है, 10 मिनट देने हैं, 10 मिनट में सवाल कर देना है। अब तो सुनो यहाँ पर देखिए मैंने क्या लिखा है नीचे, मीन्स अप्रॉक्सीमेट टाइम 1 मिनट प्लस माइनस इज ओके। अगर यहाँ पर आपको 5 नंबर का बड़ा सवाल कर रहे हैं, 10 मिनट का आपने टाइमर लगाया, 11:15 बज रहे थे, आपने कहा 11:25 तक कर दूंगा, 11:25 तक नहीं हो पाया इन केस, ठीक है, 1-2 मिनट ऊपर जा सकते हैं। ठीक है, 1 मिनट ऊपर चला गया भैया, 16 मिनट लगे 17 इज ओके, लेकिन 20 नहीं होने देना। जी हाँ, जहां आपने उसको 20 मिनट पहुंचा दिया 15 वाले को, वहां दिक्कत शुरू है। एक में आपने 5 बढ़ाए, एक में 5 बढ़ाए, एक में 5 बढ़ाए, 4 में भी अगर 5-5 मिनट बढ़ा दिया आपने, घड़ी नहीं देखी, टाइम नहीं देखा, आप फिलो में बहते चले गए, ये वाला टाइम तो आपका खत्म। और अगर आपने ज़्यादा सवालों में ये कर दिया, टाइम ज़्यादा दे दिया, तो ये तो खत्म, फिर और सवालों का टाइम छीनेगा आपका, जहां से आपका सवाल छूटने के चांसेस है। तो प्लीज़ ऐसा मत करना। 1-8 मिनट इससे ऊपर नीचे हो रहा है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ऑल राइट, एक्स्ट्रा टाइम कॉम्पिटेंसी बेस्ड के लिए मैंने इसीलिए आपको दिया है, पूरे 15 मिनट एक्स्ट्रा दिया, वरना 10 या 30 मिनट में हो जाता है, लेकिन लंबे सवाल है, समझना पड़ेंगे, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, पूरे 15 मिनट यहाँ एक्स्ट्रा दिए हैं। सो जो चीज़ें मैंने जैसे जैसे बताई हैं, इनको अगर आप वैसे ही अप्लाई कर लेंगे तो बिलीव मी पूरा का पूरा पेपर आपका बिल्कुल सही तरीके से होगा, एक भी सवाल आपका छूटेगा नहीं, और आपको रिवीजन करने का भी टाइम मिल जाएगा, पेपर को दोबारा से देखने का कि कुछ चीज़ आपकी गलत तो नहीं हुई, कुछ रह तो नहीं गया। तो इसीलिए आपको ये चीज़ करनी है। रिकैप कर लेते हैं वीडियो फटाफट से। सबसे पहले रीडिंग टाइम 15 मिनट जो आपको मिलेंगे, उस 15 मिनट में आपको इसके जो इंस्ट्रक्शन है, ये वाले सारे के सारे इंस्ट्रक्शन आपको पढ़ने हैं, कौन सा सवाल कितने नंबर का है, सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। उसके बाद 15 मिनट में लिस्टिंग कर लो कि मुझे कौन से 5 सवाल बेस्ट हैं जो मुझे करने ही करने हैं, ताकि आपका एक रिदम बन जाए कि फटाफट पहले ये करूंगा मैं, उससे आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। उसके बाद ये आपका टाइम टेबल है कि भैया कौन से सेक्शन को आपको एक सवाल को कितना टाइम दे रहा है। अगर एक सेक्शन एक बार में कर रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना है। अगर बीच में से सवाल उठा रहे हैं, कभी कोई सा, तो भैया ये ध्यान रखो, सेक्शन सी का सवाल है 4 मिनट, ठीक है, 5 कर सकते हो हद से हद बस। सेक्शन बी का सवाल है 2 मिनट, 2 मिनट में हो जाएगा। सेक्शन ए का सवाल है आधा मिनट, जी हाँ, 20 सेकंड 30 सेकंड खत्म, ठीक है, देख के आंसर लाओ। यहाँ सेक्शन डी का सवाल है 10 मिनट, 11 कर सकते हो, हद से हद 12 बस, इससे ज़्यादा नहीं, 13-14 नहीं होना, ठीक है जी, वरना 9-2-11 हो जाएगा आपका। ठीक है जी, सेक्शन यहाँ पर तो मैंने 15 मिनट आपको एक्स्ट्रा दे ही रखे, तो बस ये है टाइम टेबल। मैंने सोचा फटाफट से आपको बीच में आके एक वीडियो दे दूँ छोटे से, ताकि आपको ये चीज़ पता होना ज़रूरी है। तैयारी बहुत अच्छी कर ली आपने पूरी बुक कर ली, सारे सवाल मेरे साथ लाइव रिवीजन में आके पूरी तैयारी है, लेकिन अगर बच्चों ये नहीं कर पाए तो लुटिया डूब जाएगी, पेपर छूटेगा। इसीलिए मैं नहीं चाहता कि पेपर छूटे। तो तैयारी प्लस टाइम मैनेजमेंट, जब ये 2 चीज़ें मिलती हैं
जी हाँ, जब आपकी तैयारी मजबूत होती है आपका पेपर मजबूत होता है। इसीलिए तैयारी को और टाइम मैनेजमेंट को एक साथ अप्लाई करना ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑल आर जब ये मिलेगी तो भैया मुट्ठी बनेगी और आपका मजबूत होगा पेपर। ऑल सेट, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और सारे ही 10th क्लास के बच्चों तक ये टाइम मैनेजमेंट की वीडियो जो है भेज दीजिए प्लीज़। मैं नहीं चाहता कि किसी भी बच्चे ने तैयारी अच्छी करी हो लेकिन वो पेपर छोड़ के आए, तैयारी बढ़िया करी हो लेकिन वो कोई ना कोई सवाल छोड़ के आए, उसके नंबर कम आए। मैं ये चीज़ नहीं चाहता। तो प्लीज़ मैं आपसे भी ये उम्मीद रखता हूँ कि आप भी नहीं चाहते होंगे किसी की, ठीक है, किसी का नुकसान मैं नहीं चाहता, आप भी नहीं चाहते। सो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपने स्कूल ग्रुप्स में अपने क्लास 10 के सभी बच्चों तक पहुँचा दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो वीडियो देख रहे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, उनका नुकसान ना हो। ये चीज़ अप्लाई करके वो भी पूरा पेपर करके आएँ। ऑल राइट, इसलिए वीडियो को शेयर कर देना। बहुत ही जल्दी लौटूंगा एक और नए लाइव सेशन और वीडियो के साथ। जब तक के लिए बने रहें डियर सर के साथ। जय हिंद।